अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसे कल न्यूजीलैंड के खिलाफ हजीमत खेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही है हमारी टीम। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे पास ये मैचेस ही थे कि हम इस ट्राई सीरीज के अंदर अपनी कंडीशन के अंदर खुद को तैयार कर लें, लेकिन उसका मौका उस तरीके से नहीं मिल पाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि हम पहला मैच 78 रन के बड़े मार्जिन से हार गए। हमारी बॉलिंग पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दिए, हमारी बैटिंग पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दिए, हर जगह पे देखें तो फिर क्वेश्चन मार्क दिखाई दिए। हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब 12 तारीख को कराची में मैच खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज पहुंच गई कराची और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम तरबियत करेगी नेशनल स्टेडियम कराची में। पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईएफबी को जरा बंद कर दीजिएगा प्रोडक्शन टीम प्लीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो हम अपना अगला मैच 12 तारीख को खेलेंगे, तो खासा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये इवेंट। अगर हम साउथ अफ्रीका की वो टीम के जिसके 6 खिलाड़ी बिल्कुल नए हैं, उनके मेन प्लेयर्स इस वक्त अपने मुल्क में T20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो उस टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसके खिलाफ एक बड़े मार्जिन से जीतें। वो एक नई टीम आई हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी टीम बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को नज़र रखने की ज़रूरत है हमारी टीम मैनेजमेंट को, और ख़ास तौर पे अब हमारे पास कोई मैच नहीं है। अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में कोई तब्दीली करनी है तो हमारे पास 2 दिन का वक्त रह गया है। 11 तारीख को डेडलाइन है। अगर आप इस टीम में कोई तब्दीली कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपने कल चेक कर लिया हम कितने पानी में दिखाई दिए, और हम जिन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं उनमें अगर फ़हीम अशरफ आए हैं टीम के अंदर तो फ़हीम अशरफ तो कल मैच ही नहीं खेले। जो लोग मैच खेले उन्हीं में से कोई आपको चेंज करना पड़ेगी। सब कह रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम आपकी कंडीशन में 3 स्पिनर्स के साथ उतरी, हम 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। हम अपनी कंडीशन को समझ ही नहीं पा रहे, या तो हमारे दिमाग से अब तक साउथ अफ्रीका नहीं निकल रहा या ऑस्ट्रेलिया नहीं निकल रहा कि जब हम 3-0 वाइट वॉश करके आ गए थे। अब की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अपनी कंडीशन में, खासकर हमारे फास्ट बॉलर जिनकी हमने बॉलिंग देखी। हारिस रऊफ नहीं थे तो डेथ ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को रन्स कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आखिरी 5 ओवर में 90+ रन्स की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहले 7 ओवर में नया बॉल बहुत अच्छा किया, 3 आउट भी करके दिए पाकिस्तान को, 34 रन दिए हुए थे 7 ओवर में। आखिरी 3 ओवर में उनके रन्स पहुंच गए 88 पे। तो ये डेथ ओवर्स का जो मामला है इसको भी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को देखना होगा। टॉप ऑर्डर की सूरत हाल, क्या बाबर आजम को हम एज ए ओपनर ही चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। अगर हमने चेंज करना है तो फिर हमें इस 11 तारीख को किसी एक जेन्युइन ओपनर को भी टीम में लाना होगा। हमने मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके के बैटर्स रखे हुए हैं, क्या तैयब ताहिर के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? हम उस्मान खान पे भी क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, खुशदिल शाह पे भी क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। ऐसे में पाकिस्तान टीम कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर जाए तो वो बहुत ही हैरान कुन अमर होगा, लेकिन ये इतना आसान काम दिखाई नहीं देता। कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्राई सीरीज़ का मैच खेल रही हैं और उसके बाद ये टीमें पाकिस्तान कराची पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर मैं इस वक्त की बात कर लूँ तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। हमने उसको किस तरीके से हल करना है ये ज़रूर देखना होगा, लेकिन ये एक पाकिस्तान टीम का मसला नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियन टीम का भी यही हाल दिखाई दे रहा है। इंडियन टीम की सूरत हाल इस वक्त यह है, कपिल देव जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान 87 में इंडिया को अपनी 83 में अपनी क़यादत में वर्ल्ड कप जिताया था, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो इंडियन टीम के लिए भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम से नहीं लग रही, और उसकी सबसे बड़ी वजह करार दी उन्होंने टीम कैप्टन रोहित शर्मा की फॉर्म, कि वो बिल्कुल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले 10 मैचेस में अगर मैं रोहित शर्मा की इनिंग्स का जायजा लेता हूँ, 2, 3, 9, 10, 3, 6, 18, 11, 0, एक मैच ऐसा नहीं है कि जिसमें दुनिया का चैंपियन बैटर, वन ऑफ द चैंपियन बैटर, वो 20 रन बनाने में कामयाब हुआ हो। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न तो उनके अपने कप्तान की फॉर्म दिखाई देती है, इसीलिए कपिल देव भी उनसे मुतमईन नहीं दिखाई नहीं दे रहे। विराट कोहली जिनका परफॉर्मेंस का लेवल माजी में बहुत ही हाई चला आ रहा है, लेकिन रिसेंट पास्ट में उनकी फॉर्म भी कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। वो क्या करते हैं ये भी देखना होगा। आज भी वो एक्शन में दिखाई दिए। खैर बहुत सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे अपने शो में।
हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अभी रिसेंटली यूएस ओपन अमेरिका में खेल कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमने इनकी देखी है। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सैयद राफे सफदर, थैंक यू वेरी मच राफे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खासकर नॉटिंघम में उनकी फलाह बहबूद के लिए कई साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये एक यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं जिसका नाम है दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल। अभी रिसेंट 2 दिन पहले इन्होंने एक मैच भी ऑर्गेनाइज किया था मोइन खान अकेडमी में, जहां मोइन खान से लेके सारे सितारे जो है वो एक्शन में दिखाई दिए थे और पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच। अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर द वन एंड ओनली साजिद खान भाई। साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राफे, आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वाइट वॉश करके आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, कभी नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में, हम वहाँ करके आ गए। वो कहते हैं वो आके अपने मुल्क के अंदर जो है वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया। देखें, सबसे पहले सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है। एक अनफॉर्चुनेट साइम अयूब जिन्होंने वहाँ बड़ा इम्प्रेस किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो इंजर्ड हो गए, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। मगर जहाँ जिस तरह के कंडीशंस थी, हम किसी भी पक्के स्पिनर के साथ अबरार के अलावा नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपनी कंडीशन नहीं आपके पास तो क्या करें। देखें, वो तो अजहर महमूद ने आज से 1 साल पहले कहा था कि स्पिनर खत्म हो गए पाकिस्तान में। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज जीते हैं ना इंग्लैंड के खिलाफ भी, तो है सब कुछ। भी वेस्ट इंडीज से मैच उसी स्पिन ट्रैक के ऊपर, नहीं वो दैट्स फाइन, वो बैटिंग कोलैप्स था, बॉलिंग की उसमें इतनी गलती नहीं थी। क्रिकेट है, 2-2.25 रन भी अगर आप चेज ना करें तो फिर बैट्समैन को सवाल किया जाएगा। रिगार्डलेस आप ये देखें कि सुफियान मुकीम जिन्होंने जिम्बाब्वे में हैट्रिक किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग करी और इन कंडीशंस को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर हैं, उनके बॉल में रेवोल्यूशन ज्यादा होते हैं। जैसा राशिद खान है ना, सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ। राशिद खान में क्या है कि वो इन दी एयर क्विक बॉल करते हैं और जिसकी वजह से बैट्समैन को टाइम कम मिलता है और वो क्या कहते हैं हिट कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है। सुफियान मुकीम चाइना मैन है, ये और डिफिकल्ट वेरिएशन होती है। तो इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया सुफियान मुकीम को ना लेके, नंबर 1। नंबर 2, अगेन आप खुशदिल शाह को एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर ले रहे हैं। खुशदिल शाह को आप बांग्लादेश की प्लानिंग के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस पे ले जा रहे हैं, मगर वहां पिच कंडीशंस अलग हैं। मैं वैसे आप खुद भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं एक बात ये कहता हूं कि व्हाई नॉट नोमान अली। अगर मैं एक पक्के स्पिनर के साथ क्यों ना जाऊं अपनी कंडीशन के अंदर जहां पे रन्स बन रहे हैं। कल आपको 330 पड़ गए। जी देखें, बिल्कुल अगर मसला मुझे जो पर्सनली फील होता है कि उनको आज तक ट्राई नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, नुमान अली की फील्डिंग जो है वो T20 और वनडे क्रिकेट ना बहुत फास्ट पेस्ड होती है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप शॉर्ट फाइन आगे पीछे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती हैं और मगर शायद कुछ हमें सबको पता है कि उनकी एज क्या है वो हम सबको पता है। भी वो मैच जिता रहे हैं पाकिस्तान। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्किल के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं फील्डिंग के ऊपर खाली कह रहा हूँ। अगर मैं रन्स की बात करूं, मैं अगर कहता हूं मेरा आमिर जमाल ऑलराउंडर है, मैं कहता हूं मेरा फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, मैं कहता हूं मेरा खुशदिल शाह ऑलराउंडर है, उनसे ज्यादा रहने नोमान आपको मेहरान मुमताज को इस्तेमाल कर सकते थे आप। मेहरान मुमताज बॉलर जरूरी नहीं कितना खेला, वो उसकी क्वालिटी का पता चलता है। मेहरान मुमताज क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी है जी, इन दी एयर उसके बॉल में रेवोल्यूशन है, उसके बॉल का लेंथ जो है वो वाइड बॉल क्रिकेट का लेंथ है। वो आगे मुंह पे गेंद नहीं करता, उसका 99% बॉल खिंचे हुए गिरते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एक पक्के स्पिनर में क्या होता है कि उसका जो लैंडिंग होती है वो टो के ऊपर आनी चाहिए और उसका ट्राइसेप और बाइसेप मसल लॉक होना चाहिए बॉल रिलीज में। ये दोनों क्वालिटी उनके अंदर है। तो बात ये कि अब ये असल चीज ये कि सिलेक्टर्स के पास ये निगाह है या नहीं है, वो ये चीजें बारीकियां नोट करते नहीं करते। कुछ जिसके पास ये क्वालिटी होती है ना, वो किसी भी स्टेज पे अगर अपनी नर्व पे कंट्रोल रखे वो विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है। तो एनीवेज, अभी क्विक फिक्स क्या है? क्विक फिक्स ये है कि आप सुफियान मुकीम और अबरार को रखें और दूसरी जगह आप कामरान गुलाम, डोमेस्टिक में बहुत बॉलिंग की इन्होंने, पिछले 2 साल से इतनी नहीं कर रहे, मगर कामरान गुलाम एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे वो खेलना ही उन्होंने क्रिकेट वैसे स्टार्ट की थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी। बैट्समैन वो बाद में बने पिछले 5 साल। खुशदिल से बेहतर चॉइस हो सकते हैं, खुशदिल से बेहतर। कामरान गुलाम का मसला ये है कि वो अपनी बैटिंग में विकेट फेंक रहे हैं। सारे टेस्ट मैचेस में उन्होंने ये किया और अभी कल भी उन्होंने यही किया।
तो प्रॉब्लम ये है कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रही नसीम भाई, सबसे जो अफसोसनाक चीज़ है। बिकॉज आप देखें जब केन विलियमसन, मिचेल्स और उसके बाद फिलिप्स आए बाद में, सब ने जहां अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ अबरार ने 4 रन के इकोनॉमी में कल बॉल किया है, ठीक है, तो उन्होंने जहां देखा विकेट गिर रहे हैं उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किए, 6-7-8 रन पर ओवर लेके चल रहे थे वो, और उन्होंने आखिरी के 5 ओवर के अंदर 80 रन करके। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो जो हमारे फास्ट बॉलर्स एक्सपेंसिव रहे, आप देखें शाहिन अफरीदी 34 in 7 overs, देन वो लास्ट 88 पे फिनिश कर रहे हैं। हारिस रऊफ 6.2 के बाद अनफिट हो गए, हमारा डेथ ओवर का वही बॉलर है। अल्लाह ना करे हारिस की अभी फिटनेस के हवाले से कोई ना कोई थोड़े से कह रहे हैं कि इतनी नहीं है, वो रिकवर कर जाएंगे, अल्लाह ना करे। साइम अय्यूब ऑलरेडी नहीं है। आपका हसनैन है स्क्वाड में? हसनैन है, हाँ, तो वो हसनैन क्या कहते हैं खेलेंगे अगर हारिस नहीं। 5 फास्ट बॉलर की जगह तो एक फास्ट बॉलर अगर आपको कम करना पड़ जाता है मिसाल के तौर पे, तो आप क्या सुफियान को लाना चाहेंगे उसकी? मैं तो सुफियान को वैसे ही लाना चाहता था फास्ट बॉलर। तो बैटिंग में किसको कम करके लाएंगे आप? देखें, अगर आपके 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे ना, 7वां भी कुछ नहीं कर सकता। क्रिकेट एक बैट्समैन पे नहीं चलती। मैं बात कर रहा हूँ 15 में से कम करने की। 15 में से आपको 15 में से रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस करना है हमारी मैनेजमेंट ने, अल्लाह करे कि उनके समझ में आ जाए। अब अगेन आपको ये देखना पड़ेगा, आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है। राना फहीम जो कि बहुत चहीते हुए हैं एकदम से 2 साल के बाद, उनकी ही जगह सुफियान को होना चाहिए। नहीं, चहीते तो बहुत पुराने, मगर 2 साल से नहीं थे, मगर इतने बड़े इवेंट्स, हर इवेंट बड़े इवेंट से पहले वो इन हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मकसद है ये सोचना पड़ेगा। क्या आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको नहीं पता मकसद क्या होगा? मकसद जो है वो थोड़ा तफ्शीश नहीं, तशवीशनाक इस वजह से भी है कि ऐसी कौन सी सोच है कि 2 साल बाद आपको एकदम से वो जाग गए। उन्होंने कितने 100 किए डोमेस्टिक में। तशवीश बोला, उसमें बहुत सारे लोगों को तशवीश हो रही है। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर ये आईब्रोज रेज करने वाली बात है ना। देखें, हम क्रिकेट सर्किट के अंदर हैं, बात ये कि हम कितनी भी, अगर आप अभी, मैं कल आपके साथ सीजन के स्टार्ट्स अपने डोमेस्टिक लोकल आप बता रहे शेयर कर रहा था, तो मेरे 179 ओवर के अंदर 550 डॉट बॉल हैं, जो कि 91 ओवर्स T20 के अंदर 190 ओवरों के अंदर 91 ओवर जो है मेडन बनते हैं, ठीक है ना, अगर उनको आप डॉट बॉल्स बनती है तो बात ये, मगर कोई नहीं देखता। वाई? बिकॉज लॉबी नहीं है, कोई आपको मेरिट पे नहीं। कराची प्रीमियर लीग के अंदर 3 मैन ऑफ द मैच थे 6 मैचों में, बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा। तो बात सिंपल सी है, जहां जिसको लाइकिंग होती है, जिसको खिलाना होता है, ये कहीं से उठा के खिला देते हैं। जब नहीं देखना तो ये आंखें बंद कर लेते हैं कि हमने देखा नहीं। आंखें बंद क्या है ये, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कबूतर वो की तरह नहीं होता, वो आंखें बंद कर लेता है। तो ये सूरत हाल लग रही है हमारे थिंक टैंक की, के समझ में भी आ रहा है कि हम एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। समझ में भी आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक जेन्युइन ओपनर है, 2 तो ओपनर ऑलरेडी जाते ही हैं खेलने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद हमने आंखें बंद की हुई हैं। तो आंखें क्यों बंद की हुई हैं? मेरे ख्याल है 2 दिन बाकी हैं, आंखें खोल लेनी चाहिए। साजिद भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको, मोहम्मद अली भाई को, राफे सफदर को अस्सलाम वालेकुम। घर में आला हूं, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। राफे ने हर चीज बड़ी क्वालिटी कवर की, क्यों क्रिकेट नीचे से आया, खेली, और एक अच्छा जेन्युइन ऑलराउंडर ने उसे तमाम चीजें आपको बताई, और ये अच्छी चीजें ऑल आउट प्रोग्राम जो बाजी ले जाता है। देखिए नसीम भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी टीम बनी है वर्ल्ड कप की हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई ऊपर से आता है। 2015 में नासिर जमशेद आ गए, 2019 में वहाब रियाज आ गए, और 2025 में यकीनी तौर पर जो आए हैं तो सबको पता है। सवाल ये पैदा होता है, जो आपने इंट्रो दिया, वो इंट्रो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर हमारा चैनल देखते हैं, उनके तक बात पहुंची है, वो तो कर रहे हैं कोशिश, मगर जो इनको जिम्मेदारी दी है, चीफ सिलेक्टर की बात करूं, हेड कोच की बात करूं, कप्तान की बात करूं, जैसे राफे ने सिलेक्शन कमेटी की बात की, सिलेक्शन कमेटी की सह तो है नहीं। हेड कोच जो बॉलिंग कोच थे, जिसका नाम था वहाब अपना अजहर महमूद, उसने तो हाथ पांव खड़े कर दिए थे। बांग्लादेश जो हमारे घर में आके सीरीज हरा के चले गई, और वो कह रहे बाबा स्पिनर नहीं है। इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए, नुमान ने, साजिद ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पाकिस्तान होम में टेस्ट मैच जीत गया, चलो वो पास हो गया। चले अब आते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और जो कल जो मैच खेला गया है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान फ्रंट से आ रहे हैं, फ्रंट से वो बात भी कर रहे हैं, और अपनी मर्जी की टीम खिला रहे हैं। उन्होंने 2 लड़के तो अपनी मर्जी के लिए नहीं है, ये खुर्दिल शाह हुआ, कामरान गुलाम हुआ, तीसरा वो चाह रहे हैं किसी तरह भी और चचा इफ्तिखार आ जाए, भाई वो भी ले लें आप, चले चचा इफ्तिखार भी ले, मगर आप
फ्रंट से लीड करें, टीम तो सही सिलेक्ट करें भाई। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, कल आपने क्लब लेवल की कप्तानी की है, क्या आपने क्या अच्छा डिसीजन लिए? पहले मुझे बताइए आपने क्या डिसीजन लिए? कौन कह रहा है ये पिच अच्छी थी? या नीचे भी रह रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, फिर आगा सलमान पे आप डिपेंड कर रहे हैं। ओ भाई आगा सलमान कुछ अपने आप में से बाहर निकल गए, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा बैटिंग पे नहीं वो दूसरी चीजों को दे रहे। सवाल ये पैदा होता है, आप 5 बैट्समैन 5 बॉलर 6 बैट्समैन चलाए, कल हारिस ने इनपुट डाला 147 की पेस से बॉलिंग किए, 7 ओवर में 1 विकेट लिया, 27 रन दिए, तो हारिस अनफिट हो जाता है। तो मुझे बताइए शाहीन शाह अफरीदी पहले स्पेल अच्छा करते हैं, और दूसरा जो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं नसीम शाह, वो भाई नसीम शाह से अच्छा या हसनैन बच्चों को खिलाओगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, तो कैसे हम टीम नाम पे खेल रहे हैं क्या? अभी भी वही नाम बना लिए, बस नाम पे खिलाए जा रहे हैं कि मैं नसीम शाह नाम बड़ा है खिला दो बस। भाई नसीम शाह की परफॉर्मेंस रिसेंट पार्ट में उठा के तो देखो। नसीम भाई मैं कसम खाने को तैयार हूँ, पूरा अनफिट है, पूरा फिट नहीं है। 100% फिट का मकसद होता है 100% फिट, क्या तो 100% फिट लड़का खिलाओ, अनफिट लड़के को कैरी करना ज्यादती है। देखिए ये नामों में टीम नहीं होती, अब कौम सारी तवक्को रख रही है। रिजवान के लिए हमने बोला बाबर आपके 130 ओडीआई खेले हैं, 5000 रन बनाए, 19 सेंचुरी बनाई है। बाबर अभी भी ये कह रहा है ओपन करने से वो हो रहा है। भाई पहले आप टीम सही सिलेक्ट कर लो, पहले ये बता दो, बाबर से तसल्ली से बुला के पूछो बाबर तू 1 डाउन खेलोगे? 1 डाउन कहते हैं। अभी बड़ी प्यारी बात की राफे सद्दर ने, मैंने डंका की चोट में कहा था कामरान गुरान रन बुराने को तरस जाएगा, जो साउथ अफ्रीका में जो 80 रन पे बैट शॉट मार के आउट हो जाए, जो विकेट दे के आ जाए, फिर वो अपने आप को ब्रेडमैन समझ रहा है। वो किस बात का ब्रेडमैन? नहीं ये बैट्समैन है जिसने 147 में तारीख बनाई है, उसका नाम है सऊद शकील। उसको आपने पाकिस्तान में से बाहर निकाल के बैठ दिया, जिसने पहले ओडीआई में लॉर्ड से ग्राउंड में 50 रन बनाए, 60 रन बनाए। वो भाई ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, वो टेस्ट से बेहतर प्लेयर है, उसको आप मौका नहीं देते। फिर आप ये देखे कप्तानी देखे, फर्स्ट चेंज किसको लेके आ रहे हैं? खुलदिल शाह को लेके आ रहे हैं। भाई मैं रिजवान का मुखालिफ नहीं हूं भाई, नुकसान हमारा पाकिस्तान का कप्तान है, वो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचेगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उसमें तमाम वो सलाहियत है, अल्लाह ने उसको मौका दिया है, वो फ्रंट से लीड कर सकता है, जिता सकता है, मगर टीम सही सिलेक्ट कराए और सही लड़कों अच्छा साजिद भाई साउथ अफ्रीका से जो हमारा 12 तारीख को मैच है उसके अंदर यासिर अरफात को उन्होंने बॉलिंग कोच रखा है। इंग्लैंड में उन्होंने लेवल 4 कोर्स कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है, यासिर अरफात को बॉलिंग कोच रखा है। नए प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नसीम भाई बी टीम में 8 प्लेयर नहीं है, साउथ अफ्रीका के 8 प्लेयर नहीं है जी। और यकीनी तौर पर यासिर शाह हमारे प्रोग्राम में आते हैं, खुल के बात करते हैं, अच्छा क्वालिफाइड कोच है, एक्सपीरियंस कोच है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान में जैसे अफगानिस्तान ने ग्रेटेस्ट प्लेयर यूस खान का फायदा उठाया है, उन्होंने यासिर शाह का फायदा उठाया था, क्यों नहीं दूसरे लोग फायदा उठाते? हम अभी तक बैटिंग कंसल्टेंट नहीं रख रहे और बॉलिंग स्पिन कोच रख लिया है, किसके कहने में रखा है? आपको पता है? राफे आता हूं साहिद भाई, मैं आपके पास मैं आ रहा हूं साहिद भाई। अली भाई ये जो अभी मैंने बात की थी, आप इंग्लैंड में रहते हैं, यासिर अरफात वहीं रहते हैं। यासिर अरफात ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट भी खेली, ओडीआई भी खेले, T20 भी खेले। इंग्लैंड में आजकल वो कोचिंग कर रहे हैं, आप लोग खासा काम करते हैं इस हवाले से भी, जहां आपका ट्रस्ट अपने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। कैसा कोच है ये यासिर, हमारा फॉर्मर क्रिकेटर? कई क्रिकेटर रहते हैं पाकिस्तान के वहाँ। हाँ माशाल्लाह जी, अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल तो है उनमें करने का। तो इस इंग्लैंड में तो काफ़ी सारे जो क्रिकेटर सेटल्ड हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे जो इंग्लैंड के नौजवान हैं वो भी इसमें बेहतरी पा रहे हैं। जब इनके साथ कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट कर रहे हैं, तो वो भी बेहतर हो रहे हैं। आई थिंक पोटेंशियल है। काउंटी खेलने के लिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जाया करते थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सरफराज नवाज साहब वहीं पर ही होते हैं, इंग्लैंड में ही रहते हैं। जी बिल्कुल। आज उस तादाद में हमारे प्लेयर नहीं जाते हैं। अभी हसन अली भी वहाँ पे हमारे एक्शन में दिखाई दिया, हमने हमारे कप्तान शान ने भी काफ़ी क्रिकेट खेली, अब उतने प्लेयर नहीं जाते, वजह क्या है? हाँ ये वाकई में ये वैसे सवाल तो है, मैं ये आपसे भी जानूंगा, क्योंकि कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते इंग्लैंड में जो कि काम कर रहे हैं। अभी हमारे पाकिस्तान के करंट 2-3 साल जो मैं 1-2 प्लेयर्स हैं इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और उनके साथ अभी रिसेंटली मैच मैंने खेला था, तो वो यॉर्कशायर से खेल रहे थे, एक प्रीमियर डिवीजन क्लब से, काउंटी से एक लेवल नीचे।
तो उन्होंने पूरा सीजन खेला, उनसे 150 भी नहीं हुआ वहां पे। बात यह कि पाकिस्तानी बैट्समैन की जो टेक्निक ओवरऑल जो है सीमिंग कंडीशंस के अंदर वो इतनी मजेदार है नहीं, और वो ये पहचान चुके हैं। जो एक वक्त था जब अली भाई, इसीलिए अली भाई खामोश हो गए। अली भाई ने कहा मैं इसका जवाब क्या दूं, और वाकई में ये क्वेश्चन जरूर है। माजी में जितने प्लेयर जाते थे, मैं इस पे आके दोबारा बात करता हूँ, ब्रेक की जानिब जाऊंगा। माजी में जितने क्रिकेटर्स हमारे खेला करते थे काउंटी में, और उनके जितने जबरदस्त रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, लोग गिन लिया करते थे। हमारे लोगों को पता होता था हाथ पे कि हमारे माजिद खान ने इतने रन्स कर दिए, जावेद मियादाद ने काउंटी में इतने रन कर दिए, वसीम अकरम ने काउंटी में, वकार ने सिरे की जानिब से ये रिकॉर्ड कायम कर दिया, जैकपॉट जीत लिया काउंटी का। ये हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हुआ करती थी, आज दिखाई नहीं देती उस तरीके से। एक ये भी वजह है कि शायद इससे कोई फर्क पड़ा हमारी क्रिकेट पे, ये भी जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑल आउट हो गई, और 78 रन के बड़े मार्जिन से हम अपनी कंडीशन में न्यूजीलैंड से मैच हार गए। उसके बाद तशवीश ज़रूर हुई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच गई कराची, कल प्रैक्टिस करेगी और 12 तारीख को इंपॉर्टेंट मैच खेलेगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है। वो कहते थे ना, हम अब दुआ करें कि बस न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, तो उसके बाद तो हमें सिर्फ साउथ अफ्रीका को ही हराना होगा। लेकिन अगर ये मामला रन रेट पे चला गया, कल साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, तो हमारा रन रेट तो ठीक ठाक ठिकाने लगा के गए कीवीज। वो देखना होगा फिर उसके बाद क्या होगा। किंग कर लेगा ये जो कर लेगा, ये बड़ा अच्छा जुमला आपने दिया। ये दूसरी मर्तबा आया, टीम के कप्तान ये बात कह रहे हैं, किंग कर लेगा। जी मैंने आपसे इसलिए मैंने बोला, ये जो बाबर आजम के साथ इन्होंने किंग कर लेगा ना, किंग कर नहीं लेगा, किंग के साथ हो गया। बात यह है कि किंग जो है पिछले 1.5-2 साल से 100 नहीं कर पाए वनडे के अंदर, तगड़ा 100। अगर कोई रन भी किए इन्होंने डोमेस्टिक में भी इवन, तो वो दो प्लेयर्स की 2 अप्रोच होती है खेलने की। एक होता है जो फ्लेयर में खेलता है अपने, और जब फ्लेयर नहीं होता ना आपके पास, तो आप फंस फंस के खेलते हैं कि यार मैं आउट ना हो, किसी तरह रह जाऊं। यही फखर जमान की, मैं छक्कों की बात नहीं कर रहा। फ्लेयर का मतलब यह है कि आपके जो एक एलिगेंस, एक कॉन्फिडेंस और एक डोमिनेशन होती है, आप डोमिनेट करते हैं शॉट को जब आप बॉलर को मारते हैं, वो बाबर आजम की क्रिकेट से दूर जा चुका है। जिस तरह अपने स्पिनिंग ट्रैक पे बाबर आजम कैसे फंसे हुए थे? बाबर आजम 10 रन 23 बॉलों पे, इस कैलिबर का प्लेयर आप उनके इस पिच पे आप नेट सेशन देखते हैं, इससे पहले जो ये कर रहे थे नेट सेशन में रोबो आर्म जो थ्रो कर रहा है ना, वो उस पे ये फंस रहे थे। मैं आपको इनकी पुल शॉट की प्रैक्टिस की वीडियो शेयर करूंगा बाद में। बात यह है कि जी हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट है ना, वो इतना फर्क हो चुका है। आप पोलार्ड, आप ये फिल सॉल्ट, बटलर, ये सब जो पावर हिटिंग और ये प्रैक्टिस करते हैं, ये बॉलिंग मशीन लगा के मेन पिचेस, ग्राउंड की पिच के ऊपर 150 के ऊपर छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं 200-250 शॉट दिन के। हमारे वाले सीमेंट के ऊपर अंडर आर्म थ्रो पे छक्के मारने की कोशिश करते हैं। जमीन आसमान का फर्क है प्रेप में। अब क्या एजुकेशन की कमी है, या फिर इनके पास ये विजन नहीं है कि हमने जो मैच में जिसको फेस करना है वो 145 और 50 पे आएगा, तो हम उस चीज को रेप्लिकेट करें अपने ट्रेनिंग के अंदर। अगर हम 200-250 गेंदें मेन पिच पे छक्के मारने की कोशिश करेंगे तो मैच में 2-3 छक्के मार सकते हैं हम। ठीक है। फखर जमान ने टेक्सास के अंदर यूएसए में बेसबॉल होती है ना, उसकी वहां प्रैक्टिस की इन्होंने, बैटिंग की। ठीक है ना, मेरे पास पूरी वीडियो, जी पूरी वीडियो है उसकी। बिफोर अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी कुछ अरसे पुरानी बात है, ये कमबैक जो कर रहे थे। ठीक है ना, कमबैक उन्होंने कमबैक किया। तो बात ये कि देखें, ये अपना मेंटल स्ट्रेंथ और अपना खुद प्रैक्टिस करनी होती है। बोर्ड और आपके कोचेस, मैंने पाकिस्तान के रीसेंट पास्ट में साउथ अफ्रीका में उन्होंने डेब्यू किया था, पाकिस्तानी क्रिकेटर से पूछा अभी मैच के अंदर रिसेंटली, मैंने कहा यार आपके पास जब गैरी कर्स्टन थे और उससे पहले आपका डेब्यू हुआ था, तो ये क्या आपको बताते हैं? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। कहने लगा ये सब नोट डाउन करते हैं, ये बताते कुछ भी नहीं है। ये हमको ये नहीं बताते कि तुमने जाके ये करना है वो करना है। प्रैक्टिस, अपनी इंप्रूवमेंट सब हमारे हाथ में होती है। ये हमें ये नहीं कहते कि तुम 2 हफ्ते फारिग हो तो तुम्हें ये हम प्लान दे रहे हैं, इसके ऊपर वर्क करो। तो बहुत गैप आ गया है क्वालिटी ऑफ बैटिंग के अंदर। अब बात सिंपल सी ये है कि आप ये देखें, खुशदिल शाह, सलमान आगा, उसके अलावा आपके एक दो और बैट्समैन में नाम जहन से निकल रहा है, सारे वनडे के अंदर छक्का मारते हुए आउट हुए। जब आपको
स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत है। जब आपको 6-7 ओवर रन पर ओवर निकालना है खाली, तो आप क्यों छक्का मार रहे हैं? खुशदिल शाह का रविंद्रा को सर पे बॉल लगी, कैच छुटा 1 ओवर पहले, उन्होंने उसी ओवर में, सॉरी ठीक है, मिड विकेट के ऊपर अगली बॉल पे फिर आप छक्का मारने जा रहे हैं। ये 2 साल पहले जो गलतियां करते थे वही आज भी गलतियां कर रहे हैं। बताने वाला कोई भी नहीं है, ये हम सीखना नहीं चाह रहे, क्या लग रहा है? देखिए वो कोई बच्चा है कि उसको बताया जाएगा। देखिए आपने राफे, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने साजिद भाई ने तो बहुत पीआईए एकेडमी को रन किया है। पीआईए वो इदारा है कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत सर्व किया है। आप मुझे बता रहे थे कि जब आप वहां पे होते थे तो कहते थे कि फास्ट शॉर्ट पिच ना कराओ जी, होता था, हो जाएगा। जो फास्ट दुनिया 145 को खेलना है, आपने 150 को खेलना है, फेस करना है, और आप कह रहे हो कि जो है वो ऊपर नहीं करना, बाउंसर और यॉर्कर की तैयारी होगी। बाउंसर और यॉर्कर के ऊपर वो होती थी, क्योंकि बड़े बड़े जो सीनियर प्लेयर थे उनके बल्ले पे यॉर्कर लग जाए तो कहते थे बल्ला खराब हो जाएगा हमारा। और क्या कहते हैं, 1-2 दफा नेट में हुआ कि बाउंसर कराई हमारी, बहुत अच्छा बॉलर था हजरत शाह, तो एक हमारे सीनियर प्लेयर थे, उनके गलत बॉल लगा तो हेडलाइन फ्रैक्चर हो गया, तो उन्होंने बहुत बड़ा सुना उसको। तो बात ये कि बैट्समैन जब बचते हैं तो उसका असर क्या होता है? मैच होता है, उसका असर मैच में, तो आपको चैलेंज लेना पड़ता है। बात ही अपने अंदर से डर निकालने के लिए। तो यही फर्क है जी गोरों में, उनकी अप्रोच में, और हमारे अंदर हम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम शेल में रहकर खेलते हैं। वो गोरा मारना शुरू करता है, वो गिरता भी नहीं। अब आप कल ग्लेन फिलिप्स के आप इनिंग्स देखते हैं, उसने छक्के मारे हैं, उसने 145 की बॉल को टैप करके पीछे छक्का मार दिया 2 दफा शाहीन को। शाहीन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डेथ ओवर्स में वो फुल टॉस करते हैं, यॉर्कर उनकी नहीं गिरती। 2 साल पहले वर्ल्ड कप में वो वेड ने भी यही छक्कों पे उनको रखा हुआ था। तो बात क्या है, क्या ये पर्पसली करते हैं? क्या ऐसी मसला है कि इनको 7 ओवर ये एक करते हैं, उसके बाद आपसे यॉर्कर नहीं गिर रहा? आप पूरे साल किस चीज की ट्रेनिंग करते हैं? क्या बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्या होता है? मुझे नहीं पता। देखें, होने को तो बहुत चीजें हो सकती हैं। आपको पता है क्या मसला क्या है? ये जो अभी बात किए 7 ओवर अच्छे करने के बाद 3 ओवर में, क्या हर बॉलर डेथ ओवर में बॉलिंग का सेंस नहीं रखता? और दूसरी चीज जो अभी राफे ने बात की कि जो बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है, जिस एग्रेशन के साथ गोरे खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो एग्रेशन हम अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। देखिए नसीम में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जो सबसे अनफिट खिलाड़ी था, सबसे फिट खिलाड़ी नजर आ रहा है, उसका नाम है फखर जमान, जिसको अनफिट करार दे दिया गया है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सबसे फिट करार दे रहा है, जिसने अपने इनपुट डाला। पहले ये देखिए, उसने पाकिस्तान के लिए ओपनर की कुर्बानी दी, नंबर 4 पे नंबर सेट कराया गया, मिसबाह उल हक ने डंके की चोट पे रिजवान को नंबर 4 पे खिलाया, उसको कप्तान जब वो थे सब कुछ करवाया। फकर ने कुर्बानी दी, कल फकर ने इनपुट डाला, टाइम की कमी महसूस नहीं होने दी। बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग थी, मगर बात ये होती है पूरे 3.5 घंटे का प्ले है, और यहाँ 7 रन, ये 6 रन बनाना बैट्समैन का काम है। क्वालिटी बैट्समैन सिवाय बाबर के अलावा मुझे बता दिए कौन है? सिंगल डबल मैच में लेके जाने वाला प्लेयर तो एक था, उसका नाम था सऊद शकील। उसको आपने बाहर बिठा के रखा, बेंच में बिठा दिया। सवाल ये पैदा होता है, फिर बॉलिंग की बात की जा रही है, फिर आपके बॉलर 20-20 के बॉलर हैं, प्राइवेट लीग को तरजीह दे रही हो, और ये नसीम और शाहीन शाह अफरीदी को वहां पर भेज दो प्राइवेट लीग में, तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है, रश कराएगा। उसने ये इनपुट पिछले 2 साल है, 2 ओवर बहुत ही आउटस्टैंडिंग करता है। उसके बाद जो लंच स्पेल होते हैं, जहां आपको पुराना बॉल भी करना होता है, रिवर्स स्विप भी करना होता है। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में ग्रेटेस्ट प्लेयर वसीम अकरम से सीखो, 1100 आउट करे। मगर 96 में विल्स कप हुआ था, वर्ल्ड कप से पहले उसने विल्स कप पूरा खेला और विल्स कप जिताया, शेखरपुरों में नेशनल बैंक को हराया पीआईए ने। तो उससे पहले आपने कोई तैयारी नहीं करी, मैच प्रैक्टिस 10 ओवर की आपके बॉलर के पास नहीं है, 4 ओवर की बॉलर की प्रैक्टिस है। इसी तरह आपके बैट्समैनों की प्रैक्टिस उस तरह की नहीं है जो लेके चले टीम को। आप 11 ओवर तो खेल लेंगे, 11 ओवर से 35 ओवर तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो पिच पे खड़ा हो, जो मेहनत करे। तो ये तमाम चीजें हैं। फिर दूसरा नसीम भाई, बैटिंग कंसल्टेंट ना होना, सारे के सारे बॉलिंग कोच है। तो टीम में बात करिए, थ्रो डाउन की बात की राफे ने, वो भाई थ्रो डाउन करने वाले ने कमाई है, वो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट बना हुआ शाहिद असलम। तो भाई थ्रो डाउन अलग चीज है, उल्टे नेट पे खेलना अलग चीज है। मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, मोइन खान, जितने भी नाम लूं, मगर उनको घंटों नेट प्रैक्टिस के अलावा ग्राउंड में प्रैक्टिस कराना अलग चीज है। वो प्रैक्टिस ये करते ही नहीं है। अभी आपने जबरदस्त बात की, मोइन खान का नाम लिया। परसों हमने मोइन खान एकेडमी पे आपका एक मैच भी ऑर्गेनाइज किया था। मैं इस पे बात करता हूँ जरा। प्रोडक्शन टीम एक वीडियो है छोटी सी, सारे स्टार्स उसमें एक्शन में दिखाई दिए थे। मोइन खान साहब पूरा टाइम वहाँ पे मौजूद थे, साथ हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे।
मोहम्मद समी, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ़, एहसान अली क्रिकेटर्स थे, तो हॉकी के प्लेयर्स भी उस मैच का हिस्सा थे, तो शोबिज़ स्टार्स भी उस मैच का हिस्सा थे। मुझे भी वहाँ पे साथ में काम करने का मौका मिला था। ज़रा एक छोटी सी कुछ सेकंड्स की ये रिपोर्ट है, फिर बात करते हैं अली भाई से। Very glad to have this event of Deen Trust International, जो कि एक fundraiser मैच था। मैं दीन ट्रस्ट में सिर्फ इस शख्स की वजह से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को चैरिटी करते हुए देखा है, अपना घर बेच के अगर कोई कर रहा है, तो या तो वो एक ईदी था, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, और या ये अली है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इस वक्त इंडिया सिंध के अंदर। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि रमज़ान में लोगों के दिल नरम होते हैं, गुजारिश है कि इनके तमाम प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। ये एक झलक थी आप जो एफर्ट कर रहे हैं, आपने जो विलेज बना रहे हैं पाकिस्तान के देही इलाका जात में, कौन सा डिग्री में तो वहाँ के 50 ख़ानदान आए हुए थे यहाँ पर, जिनको आपने घर दिया, उनकी खुशियाँ हमने देखी। कैसा प्रोसेस है वो, क्या टारगेट आपका अचीव हुआ कुछ जब इस मैच के बाद जो आपने किया? हमारा टारगेट 400 घर का है। तो ये मैच रखा गया था इसको, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में सबको लगाव क्रिकेट से है। क्रिकेट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ, जिसमें हर किसी का बंदा इसको एंजॉय करता है, इसको फॉलो करता है। तो क्रिकेट का फॉर्म ने इसलिए यूज़ किया कि हमने अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे स्टार्स ने, क्रिकेट स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ और आप जैसे लोग हमारी मदद में आए। रहीम शाह साहब हमारे एम्बेसडर हैं। तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुआ हमारे हमारे प्रोजेक्ट को जो हाईलाइट मिला बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा हुआ, और इसको अब आगे भी लेके जाना चाहते हैं। और इसमें हम, क्योंकि हम क्रिकेट इंग्लैंड में भी बचपन से मैं खेलता था, क्रिकेट से लगाव तो हर पाकिस्तानी को है। तो हमारे नॉटिंघम शहर में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह उस्मान अफजल, वो भी इंग्लैंड में खेले, बिलाल शफायत और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं नॉटिंघम के। तो इसी जज्बे को लेके आया था। तो पाकिस्तान में तो हम चाह रहे थे कि मीरपुर खास में डिग्री में ये जो इलाका है, हम चाह रहे हैं कि इसमें भी, मोइन खान से भी हमारी बात हुई है कि अगर सिंध के कुछ ऐसे नौजवानों को मौका मिले, और ताकि उनको वो भी आगे आए क्रिकेट फील्ड में इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, इसको भी फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये हमने मोइन खान से बात की थी कि हम वहाँ उस विलेज में कोई ना कोई ट्रेनिंग का सिस्टम रखेंगे, जिसमें मोइन साहब को बोलेंगे कि विजिट करें, और शायद कोई टैलेंट निकले यहाँ से इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अली भाई, मैं आपसे आता हूँ, अभी इस पे और भी बात करता हूँ, लेकिन नदीम उस्मानी भाई बैठे हुए वहाँ पे। जी, ब्रेक ले लें आप, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप 2 दिन रह गए पाकिस्तान के पास, अगर उसने कोई चैम्पियंस ट्रॉफी में तब्दीली करनी है अपनी टीम के अंदर, तो फिर हम कर सकते हैं। हम 1996 के बाद पहली मरतबा अपने मुल्क में कोई ICC का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने तकरीबन 14 अरब रुपए खर्च किए अपने मैदानों पे। हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को असर-ए-नौ तकरीबन तामीर किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले उस ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। परसों इत्तलात के मुताबिक जो ख़ुद कहा था मोहसिन नकवी साहब ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 11 तारीख को नेशनल स्टेडियम जो दोबारा रिनोवेट हुआ है उसका इफ्तिताह करेंगे, और 12 तारीख को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच इसी ट्राई सीरीज़ का इसी नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। लेकिन टीम चेंज करने का हमारे पास ये आखिरी मौका है। भाई क्या करें तब्दीली, राफे साहब? है तो कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी। कराची में पाकिस्तान का एक मैच कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का, यहाँ मैं अभी नेक्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा इन जनरल। तो क्योंकि इसमें जो अभी यही फाइनलाइज आपने करनी है चीज, ठीक है। तो कराची के अंदर बॉल इस तरह ब्रेक नहीं होगा नेशनल स्टेडियम में, खास तौर पे जिस तरह आपने लाहौर में देखा। यहाँ का खुश्की है, मौसम की वजह से ड्राइनेस है, और क्या कहते हैं, बल्ले पे अच्छा आएगा, हाई स्कोरिंग कंटेस्ट होना चाहिए ये। और बैटिंग का तो है, असल बात यह है कि क्या बाबर, रिजवान ये यहाँ फॉर्म पे आएंगे, क्या ये अपना पाकिस्तान की बैकबोन ये दोनों ही हैं। बाबर ने बहुत लंबा डिसअपॉइंट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि आपके उस्मान खान पीछे बैठे हुए हैं या तैयब ताहिर हैं, ये इनमें से किसी पास इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। ये T20 खेले हैं अभी तक,
तो आप इनसे क्या तवक्को करते हैं कि ये आपका मिडिल ऑर्डर जिसने अभी तक टोटल मिला के 15 मैच भी नहीं खेले हुए, वो आपको मुश्किल ट्रॉफी में निकालेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में निकालेगा, जहां पे विराट कोहली, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या की दूसरे पास माकरम, क्लासन, मिलर और फिर बटलर, आप मतलब उन प्लेयर्स के नाम और उनका ऑरा देखें भाई। अभी तो जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दोनों प्लेयर उठाए, चैपमैन की बात कर लें, वो कमाल चैपमैन ले गए, और जो उनके ओपनर हैं न्यूजीलैंड के जो आजकल बहुत फिल एलन, वो भी दोनों उठा ले। तो दुनिया खेल क्या क्रिकेट रही है। अब जल्दी से बताएं, टाइम का में चेंज क्या दो होनी चाहिए, या दो करनी चाहिए, तीन चेंज सुफियान मुकीम मेरे हिसाब से अंदर आना चाहिए। आपके 4-5 फहीम अशरफ को मिला लूं तो 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम बाहर नहीं होगा, बाकी बताएं। फहीम बाहर नहीं होगा, मगर सुफियान में से कोई एक बाहर किसको निकालना है, मैं अभी टाइम का बताना, मगर सुफियान देखिए ना, आपके पास 4 फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ है, शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है और हसनैन है। आप हसनैन को नहीं निकालेंगे क्योंकि हारिस रऊफ अनफिट है, तो अगर वो 20 टूर्नामेंट अनफिट हो जाते हैं तो शाहीन को लाजमी चाहिए इनको। राना फहीम किस वजह से अंदर आए हैं, तो वो अंदर रहेंगे, वो भी बाहर नहीं आ सकते। तो दो चेंज अब क्या आपको करें? किसी बैट्समैन में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो आप अगला मैच देखें। अगला मैच का तो टाइम ही नहीं है, अब मैच नहीं है, अब तो चेंज करना है अपने पर। मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ चेंज करेंगे, मगर आप क्या चाहते हैं वैसे? मैं चाहता हूँ सुफियान मुकीम आए, और सुफियान मुकीम के रद्दो बदल ये भले तैयब ताहिर को ड्रॉप कर देते, और क्या कहते हैं बैटिंग के अंदर सऊद शकील आपके पास बैकअप में है मिडिल ऑर्डर। ठीक है, ये कर सकते हैं। जी साजिद भाई जल्दी से बताइएगा, 2 चेंज आपकी क्या है? अब आप आज हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे तो अगले हफ्ते चेंज हुई तो पता चल जाएगा, क्या चेंज करें? नहीं नसीम भाई, पहले तो मैं अली भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं अली भाई। जिस तरह मोइन खान अकेडमी में तहसीन जावरे और सऊद ने जिस तरह तारीफ की है, मोइन खान ने तारीफ की है, पहले तो अली भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये बेड़ा उठा रहे हैं, मेट्रो न्यूज चैनल पे आके बैठे, दुनिया भर में आपकी आवाज सुनी गई, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी कोशिशों को सपोर्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट कप्तान, वर्ल्ड क्लास प्लेयर मोइन खान आपके साथ है, एक एक बंदा नसीम भाई जैसे बात कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। दोबारा हमारे मेट्रो न्यूज चैनल के साथ जुड़े, आइए, पूरी दुनिया भर में ये प्रोग्राम देखा गया। दूसरा नसीम भाई, 2 चेंज हो गई है ना, सुफियान आ गया टीम में, दूसरा सुफियान आ गया है, और ये समझता हूं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 12 तारीख का मैच खेलेगी, सुफियान को मैच खिलाएगी, तो पाकिस्तान 12 तारीख की मैच की मैं फोकस की बात नहीं करूंगा, 19 तारीख के मैच की बात करूंगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बैटिंग पैराडाइज है जो 12 तारीख का मैच खेला जाएगा। चले उस पे हम आगे बात करेंगे। साजिद भाई आपका पॉइंट आ गया। अली भाई कोई बात आप कहना चाहते हो, क्योंकि आपने 2000 से ज्यादा माशाल्लाह कुएं लगा दिए सिंध भर में, जो आप काम कर रहे हैं, आपने मसाजिद बनवा दी, 30 से ज्यादा मसाजिद आप बनवा चुके हैं, तो कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। बस यही कि गुड लक पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अल्लाह ताला करे वो जीत जाए। आमीन आमीन। दूसरी बात ये दूसरी बात ये है कि कोई देख रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाए, और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान को, हम इंग्लैंड के लोग बैठे हुए ना, हम बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका एक नुमाइंदा ही समझे आप, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें। तो जब हम आते हैं आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ हेल्प करें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि और लोग आएँ और लोग। चीचावतनी में आपका हॉस्पिटल बन रहा था, उसका जी जी उसमें मसाइल चल रहे हैं वहाँ, लोकल क्या प्रॉब्लम है? बस कुछ लैंड के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा, हाँ, तो उस हवाले से हमें मदद चाहिए, तो अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। चलें, बिल्कुल ठीक है अली भाई, थैंक यू वेरी मच। और यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मुल्क में आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का जज्बा, थैंक यू वेरी मच। कश्मीर से आपका ताल्लुक, सिंध में काम कर रहे हैं, साउथ पंजाब में काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारी कौम को बहुत ज़रूरत है आप जैसे पाकिस्तानियों की। थैंक यू सैयद राफे सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू साजिद भाई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, जो तब्दीली करनी है 2 दिन में कर लीजिएगा, वरना फिर अल्लाह करे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करें। अल्लाह ने के बाद।